आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम जो आप सबकी लाइफ में होती है। आप सभी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ठीक है। किसी को कम होती है, किसी को ज़्यादा होती है, किसी को छोटी होती है, किसी को बड़ी होती है, ठीक है। सबकी लाइफ में उनके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, सो आज हम प्रॉब्लम्स को समझना, मतलब उसका जो मुख्य कारण है, प्रॉब्लम क्यों हो रही, ओके, उसके बारे में और प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करे जाए, उसके कुछ मेथड्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ओके, सो अब हम सेशन को आगे बढ़ाते हैं। प्रॉब्लम वो होती है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, राइट। मतलब कि प्रॉब्लम कब होती है, जब कोई भी काम हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता। हमें ऐसा लगता है कि हमारे अकॉर्डिंग जब ये काम नहीं हो रहा ना, तब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तभी हमें ऐसा लगता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। कोई भी काम हमारे अकॉर्डिंग ना होना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होता है। सो समस्या सबको होती है, सबकी लाइफ में होती है, क्योंकि समस्या जो है वो एक लाइफ का पार्ट है। ओके, सो आपको इस समस्या को कैसे हल करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। जब समस्या आती है ना, तो हमें उसे ठीक तरह से समझना पड़ता है, राइट। सो आपने देखा होगा कि या सुना होगा कि कुछ लोग जो सक्सेस है ना, जो लोग सक्सेस हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है। जब वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं ना, तो वो बताते हैं कि हमने ये प्रॉब्लम्स फेस की, उसके बाद हम आगे बढ़े। तो उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट फिर भी वो आज सक्सेस है। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो प्रॉब्लम को देख के पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़े और उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, गिव अप नहीं किया, डटे रहे, स्ट्रांग बने, और एक के बाद एक, क्योंकि प्रॉब्लम्स हो सकता है एक हो सकता है बहुत सारी एक साथ आई हुई हो। तो इनकेस अगर आपको एक से ज्यादा प्रॉब्लम एक साथ है ना, तो एक के बाद एक प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। आपको एक के बाद एक प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आपको आगे बढ़ना है। उनकी सक्सेस स्टोरी में भी यही होता है कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है ना, इट्स रियली मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब प्रॉब्लम आएगी हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, हम आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे तो हम गोल को अचीव नहीं करेंगे। सो ये स्किल रियली अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंट है कि हमें हमारे गोल को अचीव करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब प्रॉब्लम्स में घिर जाते हैं ना, तो हम अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, महसूस होता है कि ना हम स्ट्रांग है। हमारी लाइफ में कोई सी भी परेशानी आ जाए, ठीक है, हम उस स्थिति का सामना कर सकते हैं। हमको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल स्ट्रांग बनाती है, ठीक है, इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब आपकी बारी है, आप 1 मिनट लीजिए, आप अपनी कोई ऐसी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए जिसे आप सॉल्व करना चाहते हैं। जस्ट आप इमेज कीजिए, सोचिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे इसे सॉल्व करना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, फील योर प्रॉब्लम, आइडेंटिफाई योर प्रॉब्लम। ओके, आप जब कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है। आपको सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ओके, सो यही फर्स्ट स्टेप है। इसकी एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं आपको शेयर करती हूँ, वाई ट्रिक। जब आप क्वेश्चन करते हैं तभी आपको वो प्रॉब्लम समझ में आती है कि रियल में प्रॉब्लम क्यों हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों स्टार्ट हो रही है। ओके, यही हमारा फर्स्ट स्टेप है, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम। जब प्रॉब्लम को समझोगे ना, तभी उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप आगे बढ़ोगे। आप चाहो ना तो ये जो वाई है ना, क्वेश्चन क्यों, ठीक है, वो क्वेश्चन आपकी प्रॉब्लम के अलावा भी आप अपने एल्डर, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में जो भी हैं, आप जिनके साथ पूछ सकते, आपको उनसे क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या आपकी लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम आई, और अगर वो बड़ी थी तो क्यों थी, आपने उसे कैसे सॉल्व किया, और आपने उससे क्या सीखा, कैसे सीखा, क्या आपको वो शिक्षा देकर गई वो प्रॉब्लम, आपने उसे कैसे सॉल्व किया। ये आप उन लोगों से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, सो अब मैंने जो आपको कहा था ना कि मैं कुछ मेथड बताऊंगी समस्या को समझना और उसकी सॉल्व करने के कुछ तरीके, राइट। अब हम उस पर आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं,
फिर हम क्या करेंगे, हमने पता तो लगा लिया प्रॉब्लम है क्यों है, वाई वाइटिक्स। अब हम उसको अंडरस्टैंड करने के बाद आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं। क्या सोचते हैं? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम में मैं क्या क्या सॉल्यूशंस कर सकती हूँ। उसके लिए हम क्या करते हैं, इमेजिन, सोचते हैं, इमेजिन करते हैं, थिंकिंग करते हैं। बट क्या नॉर्मल थिंकिंग से हो सकता है? नहीं। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, अब आप बोलोगे क्रिएटिव थिंकिंग में क्या फर्क है, राइट? सो इसमें छोटा सा फर्क है। जब सोचते तो हम बहुत कुछ है, हर काम के लिए सोचते हैं, कुछ ना कुछ करने के लिए हम लोग सोचते ही रहते हैं, राइट? अब क्रिएटिव थिंकिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में बहुत गहराई से सोचते हैं। ठीक है, इतना गहराई से सोचते हैं कि हम जब उस सोच से बाहर निकलते हैं ना, तो हम कुछ ना कुछ डिफरेंट आइडिया लेकर ही बाहर निकलते हैं। ठीक है, क्रिएटिव थिंकिंग जब हम करेंगे किसी भी चीज के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए या कुछ नया क्रिएट करने के लिए, तब हम उस सोच से बाहर कुछ नए आइडियाज को लेकर ही निकलेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग जो है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये कह सकते, क्योंकि सोचोगे नहीं तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। क्या आपने कभी सोचा कि इन सब चीजों के लोगो क्यों है? सोचिए, अब ये क्रिएटिव थिंकिंग का एक छोटा सा क्विज है। सोचिए कि इन सब के लोगो क्यों है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि सब लोग पढ़े लिखे हो। कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे नहीं भी है, अशिक्षित भी है और शिक्षित भी है, राइट? तो शिक्षित लोग तो वैसे समझ जाएंगे, अशिक्षित लोगों को कैसे समझाया जाए? तो उन लोगों के लिए भी लोगो, अगर आप देखेंगे ना, तो कोई भी ब्रांड है, कुछ भी है, कोई सोशल साइट्स है जिसे पढ़े लिखे लोग यूज नहीं करते ना, वो भी लोगो देख के बता देंगे हाँ ये उस कंपनी का लोगो, राइट? इसीलिए लोगो, इसी को हम क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। ठीक है, अब पहले आपने समझा कि वाई वाई ट्रिक से हम अंडरस्टैंड प्रॉब्लम करेंगे। सेकंड आपका स्टेप था इमेजिनेशन, है ना? इमेजिन करना किसी चीज के बारे में, सोचना। सोचेंगे कैसे? क्रिएटिव थिंकिंग से, राइट? अब आपके साथ मैं कुछ मेथड शेयर करती हूँ आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। जो प्रॉब्लम्स आती है उसकी कुछ मेथड है, वो मैं आपके साथ शेयर करने। मैं जो मेथड शेयर कर रही हूँ उसमें फर्स्ट मेथड मेरा आता है माइंड मैप। माइंड मैप मेरा फर्स्ट मेथड जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है माइंड मैप। ठीक है, इसमें क्या होता है, सेकंड मेथड जो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा FIDS। ठीक है, F फॉर फील, I फॉर आइडेंटिफाई, इमेजिन, D फॉर डू एंड S फॉर शेयर। ये दो मेथड है, फर्स्ट माइंड मैप, सेकंड FIDS। ओके, सो अब हम हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं माइंड मैप के बारे में आपको बताती हूँ। जब हम माइंड मैप बनाते हैं, हमें क्या करना है, हम जिस टॉपिक पे, जिस प्रॉब्लम पे या जिस भी चीज पे माइंड मैप बना रहे हैं, उस टॉपिक को सेंटर में लिखना। अब उस टॉपिक से रिलेटेड आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप, उन विचारों को एक समूह बनाइए। ये एक है, एक ये टॉपिक हो गया, एक ये टॉपिक हो गया। उन समूह से रिलेटेड जो भी आपके माइंड में विचार है, उन सबको एक एक समूह में सेपरेट डालिए। ओके, जब आप ऐसा करेंगे तब आपका माइंड मैप बनेगा। ठीक है, अब वो माइंड मैप किस तरह से बनेगा वो भी मैं आपको एक बार शेयर कर देती हूँ। जस्ट लाइक दिस। ओके, ऐसा ये मैंने लॉकडाउन पे बनाया है, लॉकडाउन पे बनाया है। लॉकडाउन पे कैसे बनाया मैंने कि स्ट्रेस है, मुझे लॉकडाउन हो गया है तो मेरा काम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा, मैंने इस पे स्ट्रेस डाला। फिर मुझे लगा कि नहीं कुछ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, वो डाला। मुझे लगा मुझे हेल्प किसकी चाहिए, वो टॉपिक डाला। खाने में मैं क्या क्या रखूंगी, मैंने वो टॉपिक डाला। अब सारा दिन घर पे रहना है तो वो भी बनाना पड़ेगा। फिर मेरा टाइम मैनेजमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब ये जो टॉपिक्स मैंने डाले ना 4-5, इसमें मैंने अलग अलग डाला। स्ट्रेस,
अब स्ट्रेस मुझे क्या है, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम का है, वर्क का है, रिलेशनशिप्स का है, ठीक है। इससे को मैं रिलैक्स कैसे करूँगी, उसके लिए भी मैंने डाला योगा कर सकती हूँ, मेडिटेशन कर सकती हूँ, डीप ब्रेथ ले सकती हूँ, ठीक है। एक ये बनाया। सेकंड मैंने ये लिया कि मेरे को एक्सरसाइज क्या क्या करनी, ठीक है। ये सारी एक्सरसाइज हेल्प में मैंने डाला। मेरे पास अभी एक ही ऑप्शन है, क्वेश्चंस, मैंने वो डाल दिया, ठीक है। और अब मुझे क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है मैंने वो डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद में मेरा डाइट क्या रहेगा, मुझे क्या क्या टाइमिंग रखना है खाने का, मैंने वो डाल दिया। फिर मेरा आता है टाइम मैनेजमेंट, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने लिखा अर्ली, मुझे जल्दी उठना है, रेगुलर वर्क फिनिश करना है, मुझे अपनी बुक्स से स्टडी करनी है, मुझे ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, क्वेस्ट ऐप लर्न करना है, फिर उसके बाद मुझे रिवीजन करना है और मुझे टाइम पे सोना है। इस तरीके से मैप मैंने बनाया। आप इसको बना सकते हैं, ओके, और ये इजीली बन जाएगा। प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। आप इसको बहुत इजीली बनाएंगे और ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे आपको कोई स्ट्रेस हो, किसी भी तरह किसी भी टॉपिक पे आप बना सकते हैं, ठीक है। ये मेथड है एक फर्स्ट माइंड मैप। माइंड मैप के लिए जितने भी विचार आपके माइंड में एक बार लिस्ट डाउन कर लीजिए, फिर आप उसको ग्रुप बनाइए और सेपरेट सेपरेट ग्रुप में एक एक चीज़ें सेट कर दीजिए। फील, वही जो फर्स्ट मैंने कहा था ना, प्रॉब्लम को क्या कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, आइडेंटिफाई कीजिए। क्या यूज करेंगे इसमें, आप क्या यूज करेंगे, आपको याद होगा वाई ट्रिक। आप वाई ट्रिक से इसको समझ सकते हैं। जो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम में मैंने आपको कहा था, ये वही स्टेप है, फील करना, प्रॉब्लम को समझना, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, अंडरस्टैंड करना कहाँ से है, क्यों है। इसके लिए आप क्या करेंगे, वाई ट्रिक का यूज करें, ओके। वाई ट्रिक से आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ सकते हैं, क्यों हो रही है। आप उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन जरूरी है ना, क्यों हो रही है, आप उसको समझ सकते हैं कि कैसे अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फील करना, प्रॉब्लम को महसूस करना। जब तक प्रॉब्लम महसूस नहीं होगी तब तक आप सॉल्यूशन निकालने नहीं जाओगे, ठीक है। फर्स्ट ये था। सेकंड आपने मुझे बताया इमेज करना, किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना, इमेज करना। ये छोटा सा मैंने बना रखा है पोस्टर, आप देख सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को क्या करना, इमेज करना। इमेजिंग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का सेकंड स्टेप, जो आप लोगों ने, मैंने कहा था क्रिएटिव थिंकिंग, ठीक है, ये इसमें काम करें। क्रिएटिव थिंकिंग करना, इमेज करना, सोचना, अब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या निकल सकते हैं, राइट। हमें इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचिए, अब इस प्रॉब्लम के क्या क्या सॉल्यूशन है। हम क्या करेंगे, जितने सॉल्यूशंस हमारे पास निकलेंगे ना, उन सबको क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे। क्यों, क्योंकि जब आप सोचने बैठोगे ना, क्रिएटिव थिंकिंग करने बैठोगे ना, एक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको, उस प्रॉब्लम के और भी सॉल्यूशंस मिलेंगे, राइट। तो आपको क्या करना होगा, उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को लिस्ट डाउन करना, ताकि आपके माइंड से स्लिप ना हो, या आप थोड़े दिन का, तो वो आपको लिस्ट डाउन करना होगा। आप जब लिस्ट बनाओगे तो आपके फायदे में रहेगी कि हाँ, इसके ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन है, इसका ये ऑप्शन है, ठीक है। आपका सेकंड स्टेप क्या हुआ, फील करना। फर्स्ट स्टेप हुआ फील, सेकंड हुआ इमेजिनेशन। थर्ड स्टेप पे मैं जाती हूँ, वो होता है डू मीन्स अप्लाई करना। आपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला, प्रॉब्लम को समझ लिया, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया, अब आप उसको अप्लाई भी तो करोगे ना। जब तक अप्लाई नहीं करोगे, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम का जो आपने सॉल्यूशन लिस्ट डाउन किया ना, उन सबको आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई, अब आप सोचोगे मैडम इतने सारे सॉल्यूशन निकल गए, अब इसको कैसे अप्लाई करते रहे, अब कौन सा अप्लाई करें, कैसे अप्लाई करें। तो जब आपके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे ना, आपको सोचना पड़ेगा, आपको आपकी मेंटलिटी से काम लेना पड़ेगा कि इसमें से मैं कौन सा सॉल्यूशन अप्लाई करूं जो जल्दी काम कर जाए, मेरी प्रॉब्लम को जल्दी सॉल्व कर जाए। इसमें से मैं ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है मेरा जो मैं अप्लाई करूं। आपको आपकी मेंटलिटी, आपकी स्थिति उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या बनती है, आपको उसके अकॉर्डिंग उस प्रॉब्लम को क्या करना पड़े, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका सॉल्यूशन होगा प्रॉब्लम का। यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम का क्या हुआ, सॉल्यूशन।
ठीक है, ये आपका थर्ड था। फर्स्ट हो गया फील, सेकंड इमेजिन एंड थर्ड अप्लाई। हो सकता है कि जब आप उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को अप्लाई करो ना, तो हो सकता है कुछ और प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। हो सकता है आपको समय भी लग जाए, तो आपको क्या करना, पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है। आप ये सोचो नहीं हो रहा नहीं हो रहा, हमने फील भी कर लिया, हमने उसके आइडियाज भी निकाल लिए, हमने सब कुछ कर लिया, हमने अप्लाई भी कर लिया, ये हो नहीं रहा। बट पैशन जरूरी है, आपको स्ट्रांग रहना है। क्या कहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है। सो आप स्ट्रांग रहिए, समय लग रहा है लगने दीजिए, पर प्रॉब्लम सॉल्व होगा। या तो आप ये सोचिए समय लग रहा है छोड़ो, तो वो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। बट अगर आपको लगता है समय लग रहा है, लगने दीजिए, स्ट्रांग रहिए। कुछ और प्रॉब्लम्स भी अगर उसके सॉल्यूशन में साथ निकल रही है, कोई बात नहीं, बट आप स्ट्रांग रहिए, तब अप्लाई कीजिए, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। थर्ड, आपका जो फोर्थ आपने मुझे बताया, क्या, शेयर करना, शेयरिंग। अब आप बोलोगे शेयरिंग, ये लास्ट स्टेप है, शेयर करना। ओके, सो आपने अपनी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की, राइट? आपने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, आप अपनी इस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टोरी को शेयर कर सकते हैं आपके फ्रेंड, आपकी फैमिली के साथ में, ठीक है। आप उनको जब स्टोरी शेयर करेंगे ना, हो सकता है वो भी इंस्पायर हो। नहीं यार, उनको प्रॉब्लम होगी, बट हो सकता है वो शेयर ना करते हो, बट आपकी स्टोरी सुन के उन्हें भी ऐसा रियलाइज हो, अरे जब ये कर सकते हैं तो हम भी तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, और आप उनको मेथड भी बता दिया, इजी। सो उनके साथ आप अपनी स्टोरी को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब आपके साथ हर इंसान तो फेस टू फेस हो नहीं सकता, सो आपके पास प्रॉब्लम शेयर करने के लिए सोशल साइट, आज के जो 21st सेंचुरी है, उसमें बहुत ही काम की चीज़ है सोशल साइट। आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप सब यूज़ करते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी ऐसी सोशल साइट्स हैं। आपने जो प्रॉब्लम 1 मिनट में सोची थी ना, कि हाँ मैंने आपसे कहा था अब आपकी बारी है, 1 मिनट में आप ऐसा अपना प्रॉब्लम सोचिए जो आपको सॉल्व करना है। अब उस प्रॉब्लम को आप इस मेथड से सॉल्व करके देखिएगा, बहुत इजीली हो जाए, ठीक है। सो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम के लिए क्या है, फर्स्ट समस्या के मुख्य कारण को समझना, ढूंढना, वाई ट्रिक, ठीक है। फिर माइंड मैप, FIDS एंड क्रिएटिव थिंकिंग, राइट। उसके बाद आपको एक चीज़ ये भी याद रखनी है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आते ही रहेंगे। लाइफ जो है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग जर्नी, आप उसको ये नहीं कर सकते कि मेरे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। प्रॉब्लम्स तो आएगा ही, प्रॉब्लम आएगा तभी हम कुछ सीखेंगे, राइट। तो प्रॉब्लम्स तो आएंगे, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करना है कि आप कितनी जल्दी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, या आप उसी प्रॉब्लम में उलझ के रह सकते हैं, ठीक है। आपके लिए ये जरूरी है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। इसीलिए प्रॉब्लम्स को आप ये मत सोचिए कि नहीं आनी चाहिए, आएगी, आपको स्किल डेवलप